हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम किसी भी सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस रहेगा उसको मिलने वाली मैक्सिमम पावर के बारे में है। तो देखते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। इस चैप्टर में हम नेटवर्क थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। नेटवर्क थ्योरम किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। इस चैप्टर में हम कुल 5 टाइप के थ्योरम्स देखेंगे। इस सेशन में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये टॉपिक्स वीडियो में जिस टाइम पर शुरू होते हैं उस टाइम को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक के सामने एक टाइम लिखा होगा जो ब्लू कलर का होगा। उसको जब आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप उस टॉपिक को फिर से देख पाएंगे। मैक्सिमम पावर थ्योरम को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पावर क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पावर होता है वो किसी एलिमेंट का होता है, जैसे कि रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इसका पावर होता है। और पावर होता क्या है? उस एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा और उससे जो करंट फ्लो होती रहेगी, उन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो उसे हम पावर कहेंगे। इस प्रकार से अगर पावर को P से, वोल्टेज को V से और करंट को I से डिनोट करें तो P इक्वल टू हो जाएगा V क्रॉस I। और पावर को हम वाट में नापते हैं, जैसे कि आपने बल्ब में देखा होगा इतने वाट का बल्ब है करके। तो जो वाट होता है एक्चुअल में पावर होता है। ओम्स लॉ से V इक्वल टू RI होता है। अब इसको अगर हम जो P इक्वल टू VI आया है उसमें रख दें तो हमें P का 2 और नए फार्मूलास मिलते हैं। P इक्वल टू I स्क्वायर R और P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इसको आप ध्यान रखेंगे जब मैक्सिमम पावर थ्योरम हम पढ़ेंगे तब। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम के अनुसार इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी लोड रेजिस्टेंस RL को मिलने वाली पावर मैक्सिमम तब होती है, अधिकतम तब होती है, जब लोड रेजिस्टेंस RL का मान उनके सिरों पर प्राप्त थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH के बराबर हो जाता है। अगर उस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहेगा उसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मान लीजिए हमें RTH प्राप्त हो जा रही है। तो RL का मान जब RTH के बराबर हो जाएगी तभी RL को मिलने वाली पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम पावर थ्योरम से ये तो पता चल जाएगा कि जो लोड रेजिस्टेंस RL को मैक्सिमम पावर मिलेगी वो तब मिलेगी जब RL की वैल्यू RTH के बराबर हो जाएगी। लेकिन उसको कितनी मैक्सिमम पावर मिलेगी उसको देख लेते हैं। हमने अभी देखा था P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब यहाँ पर जो RL है उसका रेजिस्टेंस RL है और जो उससे करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू है I। तो P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RL। अब I की वैल्यू सर्किट से ओम्स लॉ से हम प्राप्त कर लेते हैं, उसको रख देते हैं। उसके बाद RL की जो वैल्यू है RL इक्वल टू RTH उसको रख देते हैं और जो वैल्यू रहेगी उसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मैक्सिमम पावर का मान मिल जाएगा P मैक्स इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4RTH। यही क्या है? मैक्सिमम पावर है जो RL लोड रेजिस्टेंस को मिल रही है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL को मिलने वाली पावर और लोड रेजिस्टेंस RL के बीच में ग्राफ खींचा गया है। यह ग्राफ जहाँ पर मैक्सिमम होती है उसको डिफरेंशिएशन से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने जो पावर है उसको हमने RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, उसको इक्वेट टू 0 कर दिया। तो और जहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो रही है उसके लिए हमें एक कंडीशन प्राप्त हो रहा है RL इक्वल टू RTH। यहीं पर क्या होगी? पावर मैक्सिमम होगी। तो इस प्रकार से मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है प्रूफ हो जाता है। आगे मैक्सिमम पावर थ्योरम को एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमें ये सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में जो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड है जिसे हम लोड रेजिस्टेंस कहेंगे। हमें इसी रेजिस्टेंस RL की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इसको मिलने वाली पावर मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो RL की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए RL के क्रॉस जो A और B है उस पर थेवेनिन इक्विवेलेंट VTH और RTH की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ VTH थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू का कैलकुलेशन।
इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस RL है उसको रिमूव कर देंगे, जिससे A और B के बीच में ओपन सर्किट हो जाएगा और यहीं पर हम वोल्टेज VTH का मान कैलकुलेट करेंगे। अब नोड A है वहाँ पर ओपन सर्किट है, नोड A और नोड C के बीच में एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इस कारण से जो नोड A का वोल्टेज होगा वही नोड C का वोल्टेज होगा। इस प्रकार से नोड C का वोल्टेज VTH हो जाएगा। अगर हम नोड C पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो यही क्या हो जाएगी, VTH की वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम मेश एनालिसिस का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर दो मेश है, मेश 1 और मेश 2। तो मेश 2 पर KVL लगाने से हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। मेश 1 में एक करंट सोर्स है, इसलिए यहाँ पर KVL लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो करंट सोर्स है उसकी करंट की दिशा और जो हमने करंट माना है I1 उसकी दिशा दोनों विपरीत है, इसलिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब जो हमें I1 की वैल्यू मिली है उसे हम मेश 2 के मेश इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें I2 की वैल्यू मिलती है -2/3 एम्पियर। अब हमें दोनों मेश 1 और मेश 2 की करंट I1 और I2 की वैल्यू मिल चुकी है। इसका उपयोग करके हम किसी भी नोड का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें नोड C पर वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, VTH होगी। तो हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें VTH का मान -10 वोल्ट प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ RTS, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर लेंगे, जिससे A और B के पास ओपन सर्किट हो जाएगा। इसके बाद इस सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे उसको हम टर्न ऑफ कर देंगे। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है और एक करंट सोर्स था उसको ओपन सर्किट कर दिया है। इसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, तो जो सर्किट प्राप्त होगी उसमें रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाकर A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से RTH की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें RTH की वैल्यू 9 ओम प्राप्त हो रही है। इस प्रकार इस सर्किट के लिए हमें थेवेनिन वोल्टेज VTH की वैल्यू -10 वोल्ट और थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू 9 ओम प्राप्त हो रही है। इस गिवन सर्किट के लिए हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। चूँकि गिवन सर्किट के लिए हमें RL की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी थी जिससे उसको मैक्सिमम पावर मिले, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अनुसार जब RL की वैल्यू RTH के बराबर होगी तभी उसको मैक्सिमम पावर मिलेगी। इस प्रकार RL की वैल्यू हो जाएगी 9 ओम और RL को मिलने वाली मैक्सिमम पावर की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो हमें P max की वैल्यू 2.77 वाट प्राप्त हो रही है। इस प्रकार मैक्सिमम पावर थ्योरम का उपयोग करके जो RL है उसकी वैल्यू और उसको मिलने वाली मैक्सिमम पावर की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो इस सेशन को अब समराइज़ कर लेते हैं। इस सेशन में हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पावर क्या होता है इसके बारे में देखा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में देखा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अनुसार जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होती है तभी उसको मैक्सिमम पावर मिलती है और मैक्सिमम पावर की वैल्यू इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को हमने एक एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास किया। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।